जेकेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। डोर टू डोर अभियान को जारी रखते हुए भाजपा जम्मू ईस्ट के उम्मीदवार युद्धवीर सेठी ने आज भगवती नगर के वार्ड नंबर 14 का किया दौरा और लोगों से कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने आज श्रीनगर में अपनी 90वीं वार्षिक आम बैठक का किया आयोजन और व्यापारिक समुदाय के मुख्य मुद्दों पर की चर्चा। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रधान अरुण प्रभात ने आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुई उपलब्धियों पर की बातचीत और आने वाले समय में लाई जाने वाली योजनाओं पर किए विचार विमर्श। शिवसेना डोगरा फ्रंट द्वारा लेबर डिपार्टमेंट के खिलाफ रविवार को दुकानें बंद रखने पर लगाए गए प्रतिबंध पर जताया रोष। विभाग के खिलाफ की नारेबाजी। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। अब समाचार विस्तार से। डोर टू डोर अभियान को जारी रखते हुए भारतीय जनता पार्टी जम्मू ईस्ट के उम्मीदवार युद्धवीर सेठी ने आज भगवती नगर के वार्ड नंबर 14 का दौरा किया और लोगों से उन्हें आ रही समस्याओं के बारे में जानने का प्रयास किया और उन्हें आश्वासन दिया कि यदि वे सत्ता में आए तो प्राथमिकता के आधार पर इन्हें हल करने का प्रयास किया जाएगा। इस मौके पर उन्होंने घर घर जाकर लोगों से उनके पक्ष में मतदान करने की भी अपील की। तू खड़ा यार सारे आगे आगे सुन हो गया वो सर साढ़े 2 4 करता है थोड़ा थोड़ा मल्ला यार गुस्सा है। मैं चलता हूँ गेट से दिखते वाला गेट है ना कल 2:30 बजे भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, युद्धवीर सेठी जी जिंदाबाद, युद्धवीर सेठी जी जिंदाबाद, युद्धवीर सेठी जी आ गया तू जाएगा जाके चलो भाइयों और बहनों, आज वार्ड नंबर 14 पे हम कंपेनी के लिए निकले हैं। हमारे साथ जम्मू ईस्ट के प्रत्याशी माननीय युद्धवीर सेठी जी हमारे साथ हैं और हमने वार्ड नंबर 14 में घर घर जाकर लोगों को पैम्पलेट्स भी बांटे हैं और वोट मांगे हैं और उनके यही कहा है कि राष्ट्र के नाम पर, देश हित के नाम पर, समाज के नाम पर, देश को जोड़ने के नाम पर वोट दीजिए, ना कि देश को तोड़ने के नाम पर वोट दीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा राष्ट्र हित की बात की है, देश को जोड़ने की बात की है, समाज को जोड़ने की बात की है, डेवलपमेंट की बात की है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास लेके चलने की बात की है नरेंद्र भाई मोदी जी ने। हम चाहते हैं कि नरेंद्र भाई मोदी जी के हाथ मजबूत हों और जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट हो। नरेंद्र भाई मोदी जी के हाथ मजबूत करने के लिए हमारे जो प्रत्याशी हैं युद्धवीर सेठी जी, कमल का निशान है इनका, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी इनको वोट देकर भारी बहुमत से जिताएंगे और जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट होगी, खासकर जम्मू ईस्ट की डेवलपमेंट होगी, वार्ड नंबर 14 की डेवलपमेंट होगी। हर व्यक्ति को कार्य मिलेगा, हर व्यक्ति को काम मिलेगा और सभी समाज को एकत्र लेगा, इकट्ठे लेगा। आज मैं डोर टू डोर निकला अपने साथियों के साथ, कपाई साहब के साथ, और पूरी
जो यहाँ के जो मोजिज़ लोग थे, जो जनता थी, उन्होंने पूरा साथ दिया मेरा। आज हमने काफ़ी वार्ड कवर किया है। कल और परसों के बीच में मैं फिर एक बार अपना टिक्कू जी ने कहा था कि महेंद्र नगर के चौक से हमने शुरू करना है। आज कल में मैं समय दे के जो बाकी वार्ड है कवर करूँगा। अच्छी डेवलपमेंट हुई है इस वार्ड के अंदर। कुछ समस्याएं टेक्निकल हैं, समय आते देखेंगे, पर मैं वार्ड के लोगों को आश्वासन देता हूँ कपाई साहब ने जो काम को बढ़ाया है उसी काम को आगे बढ़ाते हुए एक मजबूत और सशक्त वार्ड तैयार करूँगा। यहाँ के लोगों का जो प्यार मिला है मेरे को, सचमुच में हृदय खुश हो गया। लगता है कि जीत अच्छे मार्जिन से हो। कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने आज श्रीनगर में अपनी 90वीं वार्षिक आम बैठक का आयोजन किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में केसीसीआई सदस्य, संगठनात्मक प्रमुख, विशेष आमंत्रित लोग उपस्थित रहे। आए हुए सभी गणमान्य लोगों का स्वागत अध्यक्ष जावेद अहमद तेंगा ने किया। बैठक की कार्यवाही गरिमामय तरीके से संचालित की गई। अध्यक्ष ने व्यापारिक समुदाय के मुख्य मुद्दों पर चर्चा की और चैम्बर अध्यक्ष ने समुदाय को मुद्दों को सुलझाने का आश्वासन दिया। स्टेज पे वो बैठ गया, कुछ पैसों से वो चीज हो गया। भाई ये काम करो, जो भी काम रिजनेबल होता है हम एज ए होटल इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते मैक्सिमम। हमारे गेस्ट आने वाले हैं, शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आए, आपने तकलीफ लाए। थैंक यू वेरी मच। ये हमारी एनुअल जनरल मीटिंग होती है। ये हर सितंबर में हमें करनी होती है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, एज पर द गाइडलाइंस ऑफ द आरओसी। तो यहाँ शराबा नहीं हुआ था, ये तो चलता रहा एजीएम में। इट्स अ पार्ट ऑफ एजीएम। यहाँ पर हम अपनी परफॉर्मेंस, एक साल की परफॉर्मेंस देते हैं लोगों को। जैसे ये बुक है हमारे पास, ये एक साल मतलब क्या क्या काम किया हमने, क्या किसके साथ मिले, उसमें फॉलो अप, ये सारा यहाँ पर लोगों के सामने पेश करना पड़ता है। तो हमारा रिपोर्ट कार्ड है। टूरिज्म हमारा ठीक जा रहा है अल्लाह के फजल करम से। हॉर्टिकल्चर हमारा ठीक जा रहा है, दैट इज़ वर्थ लगभग 12-13 हज़ार करोड़। और हैंडीक्राफ्ट सेक्टर कुछ खास नहीं कर पा रहे, जनरल ट्रेड खास नहीं कर पा रहे इंडस्ट्री में। बट मुझे लगता है अभी हुकूमत बनने वाली है, तो इसके बाद वी विल डिस्कस विद द न्यू गवर्नमेंट इसके बारे में, और इट विल गेट बैक ऑन ट्रैक इंशाल्लाह। तो अभी क्या स्ट्रेटजी वी हैव टू फर्स्ट, आजकल हम इंतजार में है, लेट द गवर्नमेंट आ जाए सामने, उसके लेट उनके साथ पॉलिसीज डिस्कस करेंगे। और हमारा केसीसीआई का एम भी है टू ब्रिंग बैक बिजनेस ऑन ट्रैक। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रधान अरुण प्रभात ने आज पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। अपने संबोधन में उन्होंने बताया कि जहां पर दूर दराज के क्षेत्रों में इंटरनेट की असुविधा थी, वहां पर अब नेटवर्क की सुविधा दी जा रही है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में वहां के युवाओं को टैब भी मुहैया कराए गए हैं। उन्होंने कहा कि वह समय अब गया जब हम पिछड़े वर्ग के अंतर्गत आते थे, लेकिन इस श्रेणी से बाहर निकालने का श्रेय पीएम मोदी को ही जाता है। मेडिकल के क्षेत्रों में 1000 सीट्स बढ़ाना, महिला विशेष के लिए भी कई योजनाएं और खेलों में रुचि रखने वाले खिलाड़ियों के लिए भारतीय जनता पार्टी कई योजनाएं लेकर आ रही है। साथियों, जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनावों के बीच में है। विधानसभा के चुनाव जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल, उसका भविष्य तय करने वाले हैं। और जिस प्रकार पहले फेज का चुनाव समाप्त हुआ, ये सुनिश्चित हो चुका है कि भारी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है और आम व्यक्ति का, दूर दराज पहाड़ी क्षेत्र के जनमानस हो या मैदानी इलाके में रहने वाला जनमानस हो, उसका विश्वास केवल एक नरेंद्र मोदी जी पर है, कमल के फूल पर है। और कमल के फूल भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह, भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने वाली। चुनाव का जो मुख्य केंद्र है और जिसका भविष्य एक सुनहरे अक्षरों में लिखने का काम भारतीय जनता पार्टी करने वाली है। मैनिफेस्टो के माध्यम से हमने आप सबके बीच में रखा। भारतीय जनता पार्टी युवाओं के बारे में और युवाओं के भविष्य के बारे में किस प्रकार से योजना बनाई है, क्योंकि हमने जम्मू कश्मीर में देखा कई वर्षों से कि नौजवान नौकरी के लिए, नौजवान अपनी पढ़ाई के लिए,
नौजवान को दर बदर हर जगह संघर्ष करना पड़ा है। कई वर्ष बीत गए, अमन चैन शांति नदारद थी और नौजवान को कहीं ना कहीं पत्थरबाजी और ऐसी घटनाओं में सम्मिलित रखने का कुप्रयास 2014 से पहले की यहां की सरकारों ने किया है। बदलाव माननीय मोदी जी के नेतृत्व के कारण आया, बदलाव माननीय मोदी जी के एक विजन और मिशन के कारण आया और जिस तरीके से हमने बदलाव देखा है और बदलाव के लिए सुनिश्चित किया है। यहां पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की जब बात की जाती है जम्मू कश्मीर के अंदर, तो सरकारी मुलाजमियत, सरकारी रोजगार ही केवल रोजगार का माध्यम माना जाता था, जिसको एक ट्रांसपेरेंट मैनर से सही तरीके से सुचारू रूप से सुनिश्चित करने का काम 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी ने करने का प्रयास किया है। उसको और तेज गति देने का काम हम लोग करेंगे, ऐसा हमने इस मैनिफेस्टो में सुनिश्चित किया है। शिवसेना डोगरा फ्रंट द्वारा लेबर विभाग के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन का नेतृत्व करते हुए शिवसेना डोगरा फ्रंट के अध्यक्ष अशोक गुप्ता ने कहा कि जम्मू में रविवार को दुकानें बंद रखने पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि लेबर विभाग यहां के दुकानदारों को परेशान कर रही है। इस मौके पर उन्होंने उपराज्यपाल और चीफ सेक्रेटरी से अपील करते हुए इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की। खोलो, लेबर डिपार्टमेंट की गुंडागर्दी बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, लेबर डिपार्टमेंट की गुंडागर्दी बंद करो, बंद करो, रविवार को दुकानें खोलो के माध्यम से। जबकि माननीय देश के प्रधानमंत्री ने बड़ा स्पष्ट कर दिया कि परिंदा भी आज़ाद हो गया तो दुकानदार गुलाम हो गए। पहलगाम के अंदर दुकानें खुली, श्रीनगर के अंदर दुकानें खुली, टनमर्ग के अंदर दुकानें खुली। रविवार को कोई वहाँ नागा करने के लिए लेबर डिपार्टमेंट नहीं जाता, लेकिन यहाँ गुंडागर्दी कर रहे हैं। किसी को 40,000 रुपया फाइन, 20,000 रुपया फाइन। और मैं चेतावनी देने का प्रयास करना चाहता हूँ। माननीय उपराज्यपाल जी ने बड़े अच्छे ढंग से इस सारे विषय के ऊपर संज्ञान लेने का प्रयास करा है और मुझे आशा है माननीय उपराज्यपाल जी के माध्यम से इसमें इंटरवेंशन होगी और एक अच्छा आर्डर बाहर निकलने का प्रयास होगा। लेकिन सिर्फ घूसखोरी, गुंडागर्दी लेबर डिपार्टमेंट के माध्यम से जब खुशहाली आई है, जब कह रहे हैं कि आज ऐसा वातावरण बन गया कि 58%, 60% वोट लोग ले रहे हैं, चुनाव के अंदर वोटों की पार्टिसिपेशन हो रही है, लेकिन लेबर डिपार्टमेंट दुकानें बंद करा रविवार को। क्या उचित है? देश के प्रधानमंत्री ने कहा एक परिंदे को भी आज़ादी मिल गई है, तो फिर दुकानदारों को तंग करने का प्रयास करने वालों को उनके ओहदों से हटाने का प्रयास करना होगा। और दुकानें 24 घंटे खुली रहें, दुकानें रात्रि 12 बजे तक खुली रहें। लोग खुशहाली आ गई, वोटिंग राइट मिल गया, खुशहाली नज़र आ रही है। और नज़र आने के बाद लेबर डिपार्टमेंट के माध्यम से उस पर अंकुश लगाने का प्रयास किया जा रहा है, ये बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूँ ये दुकानें खुली रहेंगी। माननीय चीफ सेक्रेटरी साहब से और उपराज्यपाल जी से इंटरवीन करने की मैंने बातें करी हैं और मुझे लगता है बड़ी जल्दी एक अच्छा आर्डर, उपराज्यपाल जी और चीफ सेक्रेटरी साहब बड़े अच्छे व्यक्ति हैं और मिल कर के एक अच्छा आर्डर निकलेगा। और निकलने के उपरांत एक अच्छी परिभाषा से खुशहाली आई है। पहले तो पत्थरबाज थे, पहले तो बम वाले थे, पहले धमाके वाले थे, पहले तो उग्रवादी थे। अब कहते हैं परिंदे को भी आज़ादी मिल गई। तो परिंदे की आज़ादी के बाद जो लोग यहाँ दुकानदार हैं, जो कटरा का है, रघुनाथ बाज़ार है, पुरानी मंडी है, ओल्ड हॉस्पिटल रोड है, ये सारे बाज़ार जितने भी हैं ये खुले सारे बाज़ार। अब उन्होंने कहा सारे बाज़ार आज़ादी हो गई है, मतलब एक नई शुरुआत हुई है। सोपोर की निर्दलीय उम्मीदवार आरती नेहरू ने आज सोपोर के गांव का दौरा किया और आम लोगों की समस्याओं को सुना और उन्होंने मीडिया से बात करते हुए स्थानीय लोगों को आ रही परेशानियों के बारे में विस्तार पूर्वक बताया और कहा कि यदि वे यहां से चुनाव जीतते हैं तो सबसे पहले इनकी समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेंगे। वही इधर आए हमारे बात कर रही हूँ। वहाँ जो सिवरेज की पाइप्स होती हैं, उन पाइप्स का कोई भी आउट कनेक्शन नहीं है।
जिसकी वजह से वहाँ बहुत गंदगी फैली हुई थी। तो मैं कई घरों में गई, वो मुझे हाथ पकड़ के अपने घरों में लेकर गए और उन्होंने मुझे वहाँ पे माहौल दिखाया, हालात दिखाए। दमे के पेशेंट्स हैं उस घर में और उन्होंने मुझे बताया कि हमने कितनी बार कंप्लेंट करने के बावजूद भी आज तक कोई यहाँ पर नहीं आया। मैंने डिसाइड किया है कि वहाँ पर हम लोगों को जितने भी IY के जो मकान जो ऑफिसर्स के घरों के रिलेटिव्स के घरों में गए हुए हैं, तो उनको हम एक बार चेक करवाएंगे कि कौन कौन से ऑफिसर्स के गए हुए हैं और जिन लोगों को जरूरत है उन लोगों के पास ही जेन्युइन मकान जाएं। ये मैंने मैनिफेस्ट जो आपको बताया, जो रोड मैप मैंने रखा है, वो यही रखा है कि 8 बंदे, क्योंकि मेरे से अच्छा जिसका घर है उन्हीं बच्चों को अगर हम MLA बना रहे हैं, वहां का 8 बच्चों को 4 लड़के और 4 लड़कियों को जो बना रहे हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से अपने गांव की, अपने घर की प्रॉब्लम को समझते हैं। उनको जो भी प्रॉब्लम है, चाहे वो किसी के सिवरेज की प्रॉब्लम है जो गवर्नमेंट से रिलेट कर रहा है, MCD से रिलेट कर रहा है, जो IY से रिलेट कर रहा है, जो मैंने घरों में देखे बूढ़े बैठे हुए हैं जिनको कोई पेंशन, एक आध को मैंने देखा पेंशन मिल रही है, बाकियों को नहीं मिल रही है। विडोज लेडीज से मैं मिली जो मुझसे गले मिल के बहुत रोई, उनका कोई सहारा नहीं है और उनके बच्चे जो है उनको स्कूल से रिलेटेड ये जो कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ मैं पर्सनल नंबर देकर आई हूँ और लेकर आई हूँ। इनकी प्रॉब्लम्स को सबसे एज प्रायोरिटी पे रखकर बूढ़ों की, माओं की, विडोज की और जो बच्चों की, इसको प्रायोरिटी पे रख के मैं उन 8 MLAs को ये काम सबसे पहले प्रायोरिटी पे दूंगी कि ये बच्चे इन लोगों के सबसे पहले काम करें। हम बात करेंगे इस चीज को दिल्ली में तो हुई, दिल्ली में तो फ्री हुई, वही कॉन्सेप्ट कुछ हम ऐसा लेकर आएंगे कि कुछ बिजली, कुछ यूनिट हमें भी फ्री मिले। पहली बात तो यहाँ बिजली इतनी कम आती है, कुछ यूनिट्स को हम बाहर से लेकर भी आएंगे और मैक्सिमम जितनी यूनिट्स फ्री हो पाएंगी उतनी मैं जरूर गवर्नमेंट से अपील करूंगी। गैस, बिजली, इनको हम जितने लोएस्ट रेट पे डाल सकेंगे उतने लोएस्ट रेट पे लेकर जाऊंगी। जो लोगों को एक प्रॉमिस किया गया था वो उन्होंने तोड़ा। कांग्रेस के टाइम पे, कांग्रेस के टाइम पे ही हम कोशिश करेंगे कि जिन गरीबों के पास घर नहीं है या लैंड नहीं है उनको गवर्नमेंट की कुछ ऐसी लैंड्स को प्रोवाइड कराया जाए इक्वल लेवल पे कि उन लोगों का भी घर चले और गवर्नमेंट की जो जमीन खाली रह गई है उस पे खेतीबाड़ी इस तरीके की हो कि वो आधा अपने पास रखें और आधा वो गवर्नमेंट को दे, जिनसे उनका भी घर चले और गवर्नमेंट के लिए भी एक जो उनका बैंक है वो कवर अप होता जाए। जितने भी नंबरदार और चौकीदार हैं उनकी सैलरी सेम, उनसे काम पूरा कराया जा रहा है, लेकिन उनको वो बहुत बुजुर्ग लोग मुझे मिले जिन्होंने मुझे ये कंप्लेंट करी और हक से कंप्लेंट करी है। और मैं कोशिश करूंगी, आना ना आना ऊपर वाले के हाथ में है, हमारे यूथ के हाथ में है। कोशिश ये करूंगी कि इन चीजों को हम जितनी जल्दी सॉल्व कर पाए उतनी जल्दी हम सॉल्व करें। और मेरा निशान अखरोट है, सही लगे तो आगे निकल के बात करिए और मिलिए और जाकर उस बॉक्स के अंदर अपने वोट को सही कैंडिडेट को जिताएं। स्मैलपुर से लिंक रोड बिश्नाह तक 2 किलोमीटर रोड की समस्या से स्थानीय लोग परेशान हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि यहाँ की सड़कों की स्थिति इतनी दयनीय है कि यहाँ से गुजरना बेहद मुश्किल है। बुजुर्गों का शाम के समय बाहर निकलना और भी मुश्किल हो जाता है। लोगों ने नाराजगी व्यक्त करते हुए बताया कि अब चुनाव प्रचार कर रहे नेता हर रोज यहाँ पर आते हैं और उनसे वोट की अपील करते हैं, लेकिन उससे पहले आज तक इन नेताओं ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने अपील करते हुए यहाँ पर रोड की स्थिति को सुधारने की मांग की।
काम सिंह झाड़ के सर समैलपुर की प्रॉब्लम है। मैं सिकंदरपुर रौह्ना, इत्थै साढ़ा रोज़ का आना जाना है। अस दिक्खने इत्थै कि अज इलैक्शन का टाइम है तो इलैक्शन के टाइम के सारे जोड़े नेता ने जोड़े वो बारी बारी आवा करते हैं तो लेकिन साढ़ी ਜਿਹੜੀਆਂ बेसिक प्रॉब्लम हैं उनके वाले पासे कोई ध्यान नहीं दिया। हर बंदा ये आता कि मेरी गलती नहीं है, दूए की गलती है, ओदी गलती नहीं है, ओदी गलती है। लेकिन गलती जी है ये बजुर्ग इतने साढ़े कोल खड़ोते दे न, इन्हें पुछ लो। ये अज तक अस दिखा दे हाँ कि रोड की कोई सुनवाई नहीं है। लेकिन जोड़े आवा दे नेता वो इयै आखी आ देन कि साड़ी कोई गलती नहीं है, सानू आउन दो तो फिर अस देगे। लेकिन पहले भी तो दिखना बनता ना, पहले की नहीं दी नज़र पई था, अज दौड़ी दौड़ी आवा करते हैं साढ़े को। सानू आखा ना वोट पाओ वोट पाओ, कल गए ना साढ़े को वोट लिए चली जाना। लेकिन फिर साड़ी हालत इये रौनी है, साड़ी बिल्कुल कोई सुनवाई नहीं है। रोड जरा ये मतलब इतों मेकड़े रोड को लगी है अगे मतलब जीवन नगर तक रोड जाता है और इतों तक गड्डियों की इन्नी ट्रैफिक है हद को ज़्यादा। लेकिन इतने आने जाने का कोई सोर्स नहीं बनता कि इतों दिखो हालत तुम आपू दिखी सकते हो और बजुर्गों को भी पुछ सकते हो कि इतों की हालात है। ठीक है सर, अपील ये करा करने कि पहले वोट लैने को पहले इसी दे पहला नहीं दिखो रोड की कि जितना असें लोगों लंघना है और जितना असें लोगों आओ जाई है, जितना अपनी रोजी रोटी है। लेकिन ये बारे कोई नहीं सोचा करता, इधर नहीं कोई नहीं दिखा दा। सिर्फ राती आते न वोट मंगी है तो बस चली जाते, सानू वोट दो जी बस, और कख नहीं, बस आते हैं सानू वोट चाहिए ना, और कख नहीं। ये बजुर्गों को भी तुम पुछ सकते। प्रॉब्लम रस्ते की है, सड़क दिन रात चला दी है तो ये अगर इन्ना प्रॉब्लम कि करचा कोई एक्सीडेंट हो कोई किश होआ दा तो इत्थे भाई सानू वोट लैन आई जाते ना, हूँ आखिया वोट दो तो जो वोट ले घर ही टुर जाना तो साढ़ा तो कोई फरियाद सुनता नहीं है। सानू ये भाई साढ़ा आनिया इत्थे आनिया मौका दिक्खना, जेह्ड़े आखदे साढ़ा कोई कसूर नहीं जी, साढ़ा कोई कसूर नहीं। ये रोड इत्थों लेइयै बनशाह तो लेइयै जीवन नगर तक जांदा दिन राती गड्डी चला दी है तो कोई एक्सीडेंट कोई कुदा डिग्गा दा कोई कुदा डिग्गा दा ते आनी हूँ जनाब सानू ये प्रोग्रेस है कि साड़ी प्रोग्रेस तो दूर होआ, वोट तो देने भी चाहिए ना, अगर भी दिखना चाहिए ना की करना। जसरोटा निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवार बलबीर सिंह ने आज पल्ली मोड़ का दौरा किया और लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुना। इस मौके पर उन्होंने उनसे उनके पक्ष में मतदान करने की अपील की ताकि यहां के लोगों को उन्हें आ रही समस्याओं से जल्द ही निजात मिल सके और एक बेहतर समाज का निर्माण हो सके। अच्छा जेड़ा होगा शामी ग्राउंड प्रोग्राम को शाम में कोई प्रोग्राम में लोग मेरी बात सुनो कौन में गया चलो ठीक सारा अगले पूछा कोई कीती ने गल अज डिश का रिचार्ज करवाना 28 दिन को पहले रिचार्ज खत्म होता वो कांग्रेस ने किया, वो इन्हें किया। हालांकि जो कांग्रेस सरकार है ही छोटे छोटे रिचार्ज भी होंगे है, सिलेंडर सस्ते मिलते है, मिट्टी का तेल मिलता है, डिपो पर खंड मिलती। अज खंड गायब हुई थी, मिट्टी का तेल गायब हुई था, कल की राशन कार्ड ही गायब हो जाएंगे जिले की सरकार आई। साथियों मैं ये गल आखना चाहना कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ते नेशनल कांग्रेस की जिताना है, ठीक है। इधर नाल याद है, धन्यवाद। आए थे साढ़े गुरमोरी साहब मेन मेहमान और कांग्रेस के नेता साढ़े सरपंच बैठे थे, साढ़े नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर जिन्हें भी साथी बैठे हैं। ये मीटिंग जी अज बुलाई ये सिर्फ अपने जोड़े मेन वर्कर मेन अहदेदार ये उनकी मीटिंग है जिद असी ये सलाह करे करते भी अज को जो 10 दिन पहलों अं लाए वो प्रोग्रेस हुई तो के रिजल्ट के है। तो हूँ जोड़ा एरिया रही है ਜਾਂ जिथे साढ़े कमियां असी उस कमियां की दूर करिए। ये जोगराज ने गल सुनाई भी कुछ ऐसे जगह ने जिथे असीं नहीं गए तो असीं अपने आप से सोचते भी सब कुछ हो जाए। ये बिल्कुल कोई भी आदमी ये दिखा भी मेरे महल्ले जो ठाकर साहब के आन के असें बचा होंगे साढ़ा नेता नहीं भाई साहब जे अस भी चलीए कि कम से कम इन्ना तो आखेंगे नहीं भी उनके पार्टी के वर्कर इतने आए हैं
ਤੇ ਮਹੱਲੇ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੇਨ ਚੌਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਕੀ ਐਸੇ ਮਹੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦਾ ਆਦਮੀ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕन्नै जिन्नी कि साढ़ा कोशिश होग मैं अपने साथी भी आखगा भी तुम भी जाओ भाई और खड़ी जा जितने थोड़े मतलब नहीं तो पता कि बरनौटी किन्ने महल्ले तो मैं भाई बखरे बखरे महल्ले ड्यूटी लगा तो अपने को भी जिन्नी मेरी कोशिश हो करगे बाकी तुम जिथे जाके दो अपना प्रोग्राम हो रहा ना आस्ता 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 ये भी चीज़ आई है कि उन लोग कैंडिडेट की भी परीक्षा ला रहे हैं कि बेटर कैंडिडेट कौन है ये भी चीज़ लोग महसूस करे पहले ये उन्हें मैं करी आया धरोटी उत्थे मुड़े जंग मुड़े खड़ोइए तो मैं आके जाके सबसे बेस्ट कहते सर पिंड होई इस इलाके ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਟੰਡ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਘਰ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੋ ਆਦਮੀ ਸਿਰਫ दूई पार्टी ने कि जिन्हें पूरा इलाका ही खरीद लिया नोट करो मेरी इलाका खरीद लिया कि हमारा ये इलाका ही सारा जब तक नजर पड़ती है हमारा एरिया है सारा लेकिन उन्हें लोगों समझाया है कि सोमवार थोड़े इलाके मीटिंग एक बच्चा भी थोड़ा जरा घर ही रहे जैसे सारे लोग मीटिंग आन तुम दसेंगे कि इस पार्टी दी खूबियां केन है ये पार्टी के चाहती है देश के अंदर और जम्मू कश्मीर के अंदर के चाहती है ये बड़ा बड़े जख्म तुम जी केड़े दे देने ने जिन्हें दफा 370 तोड़िया ने और थोड़े पूरे अधिकार तोड़िया नौकरी छीन लिया तोड़िया जमीना छीन लिया थोड़े को रहा कख नहीं लेकिन लोगों की समझाना पौना लोगों के अंदर जी क्योंकि जो गरीब बस्तियां ने उन्हें लोगों की सूझबूझ थोड़ी घट होंगी है वो जो अन्ने भगत होंगे ना जिंदर उन्हें को उंगली लाई या गद्दी कुछ 2014 से लेकर के आज तक केंद्र के अंदर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा की सरकार अब उनका लगभग हैट्रिक इस बारी उन्होंने लगाई है तीसरा टेन्योर है उनका लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूँ मेरे मीडिया के बंधु यहाँ मैं आपके माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूँ आपने जो वायदे हिंदुस्तान की जनता से किए थे चाहे वो 15-15 लाख रुपए आप लोगों को देने प्रत्येक परिवार को देने की बात चाहे काला धन वापस लाने की बात चाहे 2 करोड़ नौकरी हर वर्ष पैदा करने की बात कितने वायदे आज मोदी सरकार ने पूरे किए भारतीय जनता पार्टी ने अपने को आपके यहाँ अगर जम्मू और कश्मीर की बात मैं करूँ पिछले 2 दिन से यहाँ घूम रहा हूँ आपके सीनियर कांग्रेस के लीडर से भी मिला मुझे वो बताएं कि धारा 370 को जो हटाया है उससे क्या लाभ जम्मू और कश्मीर की जनता को केवल एक निजी कंपनी को एक व्यवसायी को हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े सरमाएदार को फायदा देने के लिए ऐसे ठोस निर्णय जो है ऐसे जनता विरोधी। अपनी पार्टी के नेता और शालटेंग निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवार जफर हबीब ने शालटेंग निर्वाचन क्षेत्र में अपना चुनावी अभियान जारी रखा। उन्होंने कहा कि यहां कड़ी प्रतिस्पर्धा है क्योंकि कांग्रेस के अध्यक्ष तारिक कर्रा और पूर्व मंत्री नूर मोहम्मद यहां चुनाव लड़ रहे हैं। आज का जो हमारा डोर टू डोर प्रोग्राम था वो इधर मुजगुंड श्रीनगर में था। तो यहाँ पर भी हमने हर घर तकरीबन हर घर हम गए और अपनी पार्टी का पैगाम पहुँचाया और इंशाल्लाह लोगों की यकीन दहानी और लोगों के मसाइल जो भी रिवायती सियासतदानों ने जहाँ पे काम नहीं किया है हालात जो के तो हैं और फ़ोन नंबर देकर इलेक्शन के बाद फ़ोन नंबर ब्लॉक करना ऐसी शिकायतें हमें यहाँ से सुनने को मिली। अपने दरवाज़ों को ताले लगाना, अपने जो वोटर्स हैं उनको वोट इलेक्शन के बाद घरों में अलाउ न करना
ऐसी बातें सुनने में आई जिससे बड़ा अफसोस हुआ, और अफसोस के साथ साथ यही हम कहना चाहेंगे कि सियासत को बहुत ही बदनाम किया है उन लोगों ने जिन लोगों ने आज तक सियासत की है। और अब हम इंशाअल्लाह और रहमान अपने लोगों तक यही पैगाम पहुंचाएंगे आपकी वसादत से कि आज आप अपनी पार्टी को एक मौका दीजिए, हमें वोट दीजिए, और इंशाअल्लाह ऐसी शिकायतों का मौका हम आप। नलवाला फाउंडेशन और ह्यूमन लाइन वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा सुंबुल में मुफ्त सिलाई और सिलाई पाठ्यक्रम की पेशकश करके सोनावारी बांडीपुरा में बेरोजगार लड़कियों को सशक्त बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य इन लड़कियों को आजीविका प्रदान करना, उन्हें स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता की भावना प्रदान करना है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। शुक्र पाक परवरदिगार का जिन्होंने हमें ये अनमोल ज़िंदगी अता की है। ये जो हमने यहाँ पे टेयरिंग का स्टार्ट किया है, जिसमें नलवाला फाउंडेशन और ह्यूमन लाइन वेलफेयर ट्रस्ट मिलके ये यहाँ कम से कम 40 बच्चों को ये सिखाया जा रहा है, जिसमें ज़्यादा क्योंकि जो लड़कियां हैं इनको जेंट्स की नॉलेज कम होती है। इसमें जो विंटर का मौसम आ रहा है, हमने सोचा कि क्यों ना हम इनको फेरन लेडीज़, जेंट्स और चिल्ड्रन का सिखाया जाए। 2 महीने का कोर्स हमने ये रखा है। तो 40 बच्चियाँ अभी जिन्होंने इसमें एडमिशन ली है, अभी क्योंकि काम ज़्यादा है, ज़मींदारी का मसला है, कम बच्चे आ रहे हैं। अगर और भी बच्चे आना चाहती है तो वो आ सकती हैं। यहाँ से उनको पहले तो सर्टिफिकेट प्रोवाइड हो जाएगी ह्यूमन लाइन वेलफेयर ट्रस्ट और नलवाला फाउंडेशन की तरफ से, और थोड़ा सा इनको किराया भी इसमें मिल सकता है। वो भी आ सकती हैं, जो भी इस स्कीम का फ़ायदा उठाना चाहती है वो आ सकती है। खबर अब तक के आज के इस अंक में इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।